मित्रों, इस वीडियो में प्रजापति रुचि और उनके पितरों का संवाद बताया गया है, जो अत्यंत शिक्षाप्रद संवाद है। कृपया इसे अंत तक अवश्य सुनें। मार्कंडेय जी कहते हैं, प्राचीन काल में रुचि नामक प्रजापति माया मोह को छोड़कर निर्भय होकर स्वल्प शयन करते हुए निरहंकार भाव से इस पृथ्वी पर विचरण करने लगे। उन्होंने अग्निहोत्र का परित्याग कर दिया, घर में रहना छोड़ दिया। वे एक बार भोजन करते और गृहस्थादिक आश्रम के नियमों से संग रहित होकर इधर उधर अकेले ही विचरण करते थे। उन्हें देखकर उनके पितृजनों ने उनसे कहा, हे वत्स, तुमने किस कारण विवाह नहीं किया? यह विवाह स्वर्ग एवं मोक्ष प्राप्ति का हेतु है। गृहस्थाश्रम के बिना प्राणी को शाश्वत बंधन होता है, क्योंकि गृहस्थ समस्त देवताओं, पितरों, ऋषियों और याचकों की पूजा करके उत्तम लोकों को प्राप्त करता है। वह देवताओं को स्वाहा एवं पितरों को स्वधा शब्द के उच्चारण से तथा अतिथि एवं इत्यादि जनों को अन्नदान से संतुष्ट करता है। ऐसा न करके तुम देव ऋण और हम सभी पितृ जनों के ऋण से बंधे हुए हो। मनुष्य, ऋषि एवं अन्य प्राणी जनों के लिए भी तुम प्रतिदिन ऋणी ही हो रहे हो। पुत्रोत्पत्ति, देव पूजा तथा पितृ तर्पण तथा संन्यास ग्रहण किए बिना ही तुम कैसे उस स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा कर रहे हो? हे पुत्र, इस अन्याय से तुमको मात्र कष्ट ही प्राप्त होगा। इससे तो मरने के बाद तुम्हें नरक की प्राप्ति होगी और दूसरे जन्मों में भी क्लेश ही होगा। श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान आदि दैहिक पितृ कार्य में पुत्र का होना आवश्यक माना जाता है। शास्त्र का मत है कि बिना पुत्र उत्पत्ति के पितृ मुक्ति संभव नहीं है और मोक्ष धर्म में भी बाधा उत्पन्न होती है, यानी मोक्ष प्राप्ति में भी संशय बना रहता है। पुत्र को पिता की आत्मा कहा जाता है। आत्मना जायते पुत्रः। अतः पुत्र का होना आवश्यक है और पुत्र उत्पत्ति के लिए हर संभव प्रयास करना आवश्यक है, जिससे पितृ मुक्ति हो सके और मोक्ष प्राप्ति में भी संशय बना रहता है। पितृ रुचि प्रजापति को शास्त्र सम्मत बात ही बता रहे हैं कि पितृ मुक्ति के लिए पुत्र का होना आवश्यक है और पुत्र कब होगा? जब विवाह होगा। इसलिए पितृ रुचि प्रजापति को विवाह का महत्व बता रहे हैं और विवाह करने की प्रेरणा दे रहे हैं, जिससे उनके पितर संतुष्ट हो सके और उनका पतन न हो। पितरों की यह बात सुनकर रुचि प्रजापति ने पितृजनों से कहा, जीवन में विवाह अत्यंत दुख भोग, पाप संग्रह एवं अंत काल में अधोगति प्रदान करने के लिए होता है। ऐसा विचार करके ही मैंने स्त्री परिग्रह या विवाह नहीं किया। क्षण मात्र विचार करने से ही अंतःकरण में विद्यमान संशय, संदेह को दूर करने का उपाय किया जा सकता है। विवाह उस मुक्ति का कारण नहीं हो सकता जो अविवाहित व्यक्ति प्रतिदिन विद्या के सद ज्ञानोपार्जन रूपी जल द्वारा अपने आत्मा को निर्मल करता है। मेरे लिए तो वही श्रेष्ठ है। विद्वानों ने अनेक प्रकार के संसारिक कर्म रूपी पद चिन्हों का वर्णन किया है। अतएव जितेंद्रिय पुरुषों को तत्व ज्ञान रूपी जल से आत्मा का प्रक्षालन करना चाहिए। प्रजापति की यह बात सुनकर पितरों ने कहा, हे वत्स, जितेंद्रिय जनों के द्वारा आत्मा का शुद्धिकरण करना चाहिए। ऐसा तुम्हारा कहना उचित ही है, किंतु यह कल्याण का मार्ग नहीं है जिसके ऊपर तुम चल रहे हो। पंच यज्ञ, तप तथा दान के द्वारा अपने अमंगल को दूर करते हुए फल प्राप्ति की कामना से रहित किए हुए जो शुभ और अशुभ कर्म हैं, बंधन के कारण नहीं होते, और जो पूर्व का कर्म है वह भोग से नष्ट होता है। प्रारब्ध का जो पुण्य कर्म है वह सुख दुख भोग भोगने से निरंतर नष्ट होता रहता है। इस प्रकार
विद्वज्जनों के द्वारा अपनी आत्मा का शुद्धिकरण या प्रक्षालन होता रहता है और कर्म बंधन से उसकी रक्षा की जाती है। अपने विवेक से रक्षित आत्मा पाप रूपी पंख से लिप्त नहीं होता। पितरों की बात सुनकर रुचि प्रजापति ने कहा, हे पितामह आदि पितृगण, वेद में कर्म मार्ग के प्रतिपादन के द्वारा अविद्या माया की परिपुष्टि की गई है। इसलिए आप सब कैसे मुझे उसी मार्ग में चलने के लिए प्रवृत्त कर रहे हैं। पितरों ने कहा, कर्म के द्वारा जो कुछ किया जाता है वह अविद्या है। ऐसा जो तुम्हारा कहना है वह असत्य वचन नहीं है, किंतु विद्या की सम्यक प्राप्ति में भी तो कर्म ही कारण है। शास्त्र प्रतिपादित जो विहित कर्म है, सज्जन पुरुष उनका उल्लंघन नहीं करते, उन्हें उसी से मोक्ष की प्राप्ति होती है। विहित कर्म का अनुष्ठान न करना अधोगति प्रदायक है। हे वत्स, मैं अविवाहित होकर आत्म प्रक्षालन कर रहा हूँ, ऐसा तुम उचित मानते हो, किंतु शास्त्र विहित कर्मों का अनुष्ठान न करने से उत्पन्न पापों के द्वारा भी तुम स्वयं अपने को जला रहे हो। इसलिए हे पुत्र, इस कारण तुम विधि पूर्वक विवाह करो। लौकिक कर्मों का सम्यक रीति से अनुष्ठान न करने से तुम अजन्म विफलता को ही प्राप्त करोगे। पितरों की यह बात सुनकर रुचि प्रजापति ने कहा, हे पितृगण, अब तो मैं वृद्ध हो गया हूँ, कौन मुझे अपनी कन्या प्रदान करेगा। वैसे भी मुझ जैसे अकिंचन व्यक्ति के लिए विवाह करना अत्यंत कष्टदायक है, कष्ट साध्य है। पितरों ने कहा, हे वत्स, यदि तुम हमारे वचन का अनुपालन नहीं करते हो तो निश्चित ही हम सभी पितरों का पतन होगा और तुम्हारी अधोगति होगी। रुचि प्रजापति से पितर इतना कहकर देखते ही देखते वायु वेग के झोंकों से बुझे हुए दीपकों के समान सहसा वहां से अदृश्य हो गए। अतः इस संवाद से हमें यह शिक्षा मिलती है कि धार्मिक अनुष्ठान या वेद रीति यही कहती है कि मनुष्य को यदि मोक्ष प्राप्ति करना है या पितरों को मोक्ष या मुक्ति दिलाना है तो व्यक्ति का विवाहित होना आवश्यक है। अविवाहित व्यक्ति को धर्म कार्य से पुण्य की प्राप्ति नहीं हो सकती और उनके पितर भी तृप्त नहीं होते। रुचि प्रजापति और पितरों के संवाद का एक अर्थ यह भी है कि अविवाहित व्यक्ति की सद्गति नहीं